आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है। निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन एकादशी के अंत नियम है। अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और प्रयास करिएगा, एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा, अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियाँ करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा,
चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुर्वा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण कर शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन 1 बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत
नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना। पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नी करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले, ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के डुकरिया, फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दें कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो। क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें। तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था, हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास रहेगा। कोई कितना ही कह दे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। आज है कल नहीं, क्या भरोसा। तो फिर
मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है? खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयास करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप
खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें, और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर, अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर ले, पर करो। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो। देश है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला हो, मेरा प्यारा डमरू वाला हो। भगवान शिव का जिस भाव से, जिस आनंद में करे, भजन करो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आओ से हर भोले। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ।
बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ ताली सेवा देते हुए जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद के साथ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, चरणों का स्मरण करें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। 26 ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करें। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया। एकादशी का उद्यापन सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, भगवत रस तत्व को संजोने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि माता पार्वती जितने व्रतों को धारण करती हैं, माता जितने व्रतों को भगवान शिव के लिए जितने व्रत करती हैं माँ, सारे व्रत भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, आप अपने लिए करो ना। सर्वे भवन्तु सुखी। अगर आप व्रत कर भी रहे हो तो किसी के बुरा करने के लिए नहीं। अगर किसी के यहाँ जाकर आप पूछ भी रहे हो कि महाराज हमारे कहीं चले गए और कहा कि हम दुखी हैं, और कोई कह दे कि तुम तुम्हारे पड़ोसी से दुखी हो या तुम्हारे उनसे, तो उनके लिए हमें कुछ बुरा नहीं करना, आप अपना अच्छा करवाते जाओ। कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों।
और देना हो तो दीजिए जन्म। हमें दूसरे का अहित चाहिए ही नहीं। कोई कितना भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितना भी ताने दे, कितने भी अपशब्दों का व्याख्यान वर्णन करे, हमें नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए चादर तान के। अपने को नहीं बोलना, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, अपने को उससे मतलब नहीं कुछ भी। बोले बोले तो बोले, तुम तो मीराबाई जैसे हो जाओ कि मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग। अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, भले कैसे भी रहूंगी पर किसी का बुरा नहीं करूंगी। घास फूस की बोल तो दो कुटिया बनाऊंगी, जामे तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में। मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आ। वो कितना ही हमें नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं हमें किसी के महल और अटारी से। उनकी बिल्डिंग 4 मंजिल की बन गई, बन जाए तो उनके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, आ जाए तो बस वो हाईवे पे चल रहे हैं, हम दचके वाली पे भक्ति के बल पर चल रहे हैं। जब मेरा भगवान देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, ऐसा देगा कि शिव महापुराण की कथा भी करवा देगा, यह पक्का है। बस उस पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, उससे निवेदन करो कि कृपा कर देना, जीते जी शिव जी तुम्हारी कथा करवाना, जीते जी करवाना। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं दादा, मरने के बाद तो लोग अपने को तो शमशान छोड़ आते, बाद में नुक्ति और से खाते। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो जीते जी कराना, बस मरने के बाद की कोई बात। आप तो बस कृपा कर दो भोलानाथ। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि तूने चोर को कुबेर बना दिया। तुम इतना तो कह सकते हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो ना, तुम इतना तो कह सकते हो। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि चोर को कुबेर बना दिया। क्या मैं चोर से भी बदतर हूं जो अभी तक मुझे देने में पीछे हटे हो? क्या मैं उस चोर से भी गई बीती हूं? क्या मैं चोर से भी गया बीता हूं जो अभी तक मेरी नहीं सुन रहे हो? रोज झोली फसारती हूं, रोज झोली फैलाकर कहती हूं कि बाबा कृपा अब कर दे। इतना तो उससे कह सकते हो, उसको थोड़ा सा तो याद दिलाओ कि चोर को कुबेर बनाया था। और मैं तो उससे भी गई बीती हूं क्या? जब वो सुनेगा देगा, दिल से कहना परंतु दिखावे से नहीं, दिल से कहना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तू कृपा करेगा तो जरूर होगा। माना मैं पापी हूँ, माना मैं कपटी हूँ, माना मैं चली हूँ, माना मैं प्रपंची, मुझे कुछ नहीं आता, पर एक काम तो आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ नहीं आता पर इतना तो आता। ना मैं मंत्र जानूं, ना मैं तंत्र जानूं, मैं साधना नहीं जानूं, 2 घंटा तक आंख बंद करके बैठी भी नहीं रही जाए, एक जैसी बैठ भी नहीं सकती। मेरे में तो जो दोष है मैंने बता दिया कि नहीं बैठ सकती मैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा एक जैसी एक आसन से, पर हूं तो तुम्हारी। चलते भी कहो, सोते भी कहो, तुम्हारा मन पड़े। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं कैसी भी हूं पर आपकी हूं, मैं कैसा भी हूं आपका हूं। भाग्य किसने लिखा है? आपने। जन्म आपने दिया, मारोगे आप, पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, पर ऐसे ही मत मार देना। पेट भरने की जवाबदारी केवल भोजन देखकर नहीं, एक बार शिव पुराण की कथा करवाना, इतना तो दे देना दातार। दुनिया जो आज मेरे ऊपर उंगली उठाती है, हंसती है, ऐसी कृपा तो एक बार कर दे, ऐसी दया तो कर दे कि जो उंगली उठाने वाले हैं उनकी भी उंगली उठे नहीं, नीचे की ओर चली। इतनी कृपा तो कर, भजन करा दे, स्मरण करा दे। तूने दिया लंकाधिपति रावण को, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, शंभू बाबा, भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा, भोले बाबा, शंभू बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया। हर हर महादेव, दिख गए? इस साइड से दिख रहा है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो इधर। तीसरे नंबर के गेट के बाहर। मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूं, इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूँ। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर जी? जहाँ भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूँ, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूँ गुरुजी में। 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, पर गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी
6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी। मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज़ छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका, सब हाथ हिला दो परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, सुनिए मिश्रा जी बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? काल तो आता है। कल भी कथा में कहा था, मृत्यु निश्चित है आएगी। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई, शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर वो। प्रेम नारायण जी सोरमबाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टर पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से घोड़ी बुलवा कर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया। फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है, हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे काल अधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कांवड़ यात्रियों का आना चालू है। आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कांवड़ यात्री आ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया है, कहाँ बैठा हुआ? ये भी कांवड़ लेकर आया है आष्टा से। आओ जरा इधर आओ। कहाँ है तुम्हारी कांवड़? जय हो, जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए।
आष्टा से पैदल कावड़ लेकर आया है ये बाबा को चढ़ाने। बैठे जाओ, बैठ जाओ। आज पन्ना एकादशी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे दर्शन आपो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बस आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में, भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते, निष्कपट भाव का। जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा।
मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भाव से आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंह की धर्म पत्नी वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हमके तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी। पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के लिए। अभी सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, वो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल कर, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं। शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था। उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे और
वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्म पत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, डोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस मुझ पर। फिर आऊं बारंबार आऊं। ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं है बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं। ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले